नमस्कार साथियों, ये हमारा एक 15 टन का एक LG पैकेज एसी है और इसका मॉडल नंबर है LKC180BC03 और ये 3 फेस का है और इसमें गैस है R22 नंबर है, ठीक है। और सप्लाई है 220 वोल्ट, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम क्या है मैं बता रहा हूँ। हालांकि ये प्रॉब्लम परेशान करने वाला है। एरर कोड तो CH18 ही है, लेकिन ये प्रॉब्लम परेशान करने वाला इसलिए है कि सब कुछ ठीक है, फिर भी थोड़ा सा माइनर फॉल्ट है जिसको हम लोग को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखिए, इस मशीन में हमको 2 दिन पहले कंप्लेन आया था कि इस एरर कोड डिस्प्ले में आ रहा है CH16 का मतलब आप समझ जाते हैं कि सर्किट 1 का लो प्रेशर, ठीक है, यानी सर्किट 1 में गैस का कम हो जाना या लीक कर जाना, ठीक है। मैंने उसको सॉल्व किया। जब CH16 आ रहा था तो इसमें रनिंग पीरियड में कितना प्रेशर शो कर रहा था मैं बता रहा हूँ। ये 40 है और 50 है, 50 और 40 के बीच में 45 पे रनिंग शो कर रहा था, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब रीस्टार्टिंग होता होगा तो थोड़ा सा 30-20 से नीचे चला जाता होगा, फिर बाद में धीरे धीरे ऊपर चला जाता होगा। तो हमने गैस को इंक्रीज करके 50 कर दिया है, ठीक है, 50 PSI पे। अब इसमें हमको 4-5 दिन के बाद कंप्लेन आ रहा है CH18, ठीक है, CH18 का कंप्लेन आ रहा है। CH18 का मतलब समझ जाते हैं आप, सर्किट ए यानी उसी सर्किट में हाई प्रेशर का इशू, यानी हाई प्रेशर ज़्यादा होना। जैसे मैं मशीन पे आया तो रनिंग पीरियड में मैं उसी मशीन को मैं चेक किया तो रनिंग पीरियड में कितना था, 50 PSI था। और हमने ये लाल वाला जो पाइप है हमने डिस्चार्ज में लगा रखा है, वो कितना था, 280 के आसपास था, ठीक है, 280 के आसपास था ये रनिंग पीरियड में, जब दोनों कंप्रेसर चल रहा था, क्योंकि ये सर्किट 1 में 2 कंप्रेसर है। अब देखिए, थोड़ा सा इसको यहाँ समझना हो जाता है। हालांकि प्रेशर में कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, 280 है तो, ठीक है, रनिंग पीरियड में सर्किट 1 में, जिसमें 2 कंप्रेसर लगा हुआ, ठीक है। ये जो फ़ैन है, 2 फैन पंखा लगा हुआ है, इस पंखे में थोड़ा सा आवाज़ है, देख सकते हैं। जब ऊपर नीचे करते हैं तो ये आवाज़ करता है बेरिंग का। और उधर वाला जो पंखा है, जो दूसरा वाला पंखा है उसका, उस पंखे में भी थोड़ा सा आवाज़ है, सेम आवाज़ है। तो देखिए, जब कंप्रेसर चलता है और चलने से पहले हमारा सर्किट 1 का फैन मोटर स्टार्ट होता है वो वाला, उसके बाद ये स्टार्ट होता है। तो देखिए, जब दोनों बेरिंग में दोनों का बेरिंग का इशू है, चल तो रहा है, फ्री घूम रहा है, लेकिन क्या है ना, थोड़ा सा जाम चलेगा। जैसे रनिंग पीरियड में क्या होता है, उतना स्पीडली नहीं चलता है, इसका मतलब सडनली, ठीक है। तो ऐसे में क्या हो जाता है, जैसे मान के चले सर्किट 1 का फैन मोटर चल गया उधर का, और कंप्रेसर वो दोनों स्टार्ट हुआ, उधर का कंप्रेसर जिसमें 2 कंप्रेसर लगा हुआ, वो जैसे धड़ाक से स्टार्ट होता है तो ये वाला पंखा स्टार्ट होता है। मान के चलिए इसमें बेरिंग का थोड़ा सा इशू है, बेरिंग थोड़ा सा रनिंग पीरियड में साउंड कर रहा है, ठीक है। तो ये पंखा उतना तेज़ी से नहीं चलेगा जितना तेज़ी से एक नया मोटर चलता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब वो कंप्रेसर स्टार्ट होगा तो उसका सक्शन ये है, ठीक है। यहाँ तो चलो प्रेशर आपको 50 से नीचे जा करीबन 30 या 35 तक जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो हाई प्रेशर है उसका, हाई प्रेशर में क्या हो, धड़ाक से कितना पहुँच जाएगा, 250 से ऊपर पहुँच जाएगा, 250, 300, 350 ऐसा पहुँच जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर मोटर को चलने में थोड़ी सी अगर देरी होती है ना तो प्रेशर हाई पहुंच जाता है, ठीक है। और जैसे हाई पहुंचता है, इसका जो हाई प्रेशर स्विच है, ये वाला हाई प्रेशर स्विच है ब्लू वाला, ये तुरंत कट ऑफ हो जाता है और कट ऑफ होके इंफॉर्मेशन दे जाता है डिस्प्ले को, यानी वहाँ पे मदरबोर्ड को, जिसके वजह से तुरंत शो करता है हमारा एरर कोड CH18, ठीक है। तुरंत नहीं, 5-10 मिनट के बाद, ठीक है। एक बार अगर कट ऑफ कर गया तो आपका एरर कोड शो करेगा, ठीक है। तो ऐसे में हम क्या करना चाह रहे हैं, हालांकि देखिए थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट लग रहा है कि सब कुछ तो ठीक है, फिर भी CH18 क्यों आ रहा है। देखिए, इस मोटर को और सामने वाला जो मोटर है, दोनों का बेरिंग इशू है, थोड़ा सा साउंड है, दोनों का मैं बेरिंग जा रहा हूँ चेंज करने के लिए, ठीक है। और आपको पता ही है 46818206B में 2 बेरिंग लगते हैं। एक छोटा बेरिंग होता है 6202 और एक ये वाला बेरिंग होता है, थोड़ा सा ये बड़ा होता है 6203, 2 बेरिंग लगते हैं। तो इन दोनों मोटरों के हम 4 बेरिंग चेंज करेंगे, 2 इसमें और 2 उसमें। चारों बेरिंग चेंज करने का तो थोड़ा ये फ्री हो जाएगा, पहले से ज़्यादा फ्री हो जाएगा। और इसमें एक काम और करने जा रहे हैं, वहाँ पे आपको पैनल बोर्ड में लगा हुआ कैपेसिटर, इन दोनों फ़ैन के लिए कैपेसिटर लगा हुआ, तो और कैपेसिटर की कैपेसिटी है 15 MFD, ठीक है। तो ये देखिए, ये 15 MFD का, ठीक है। और इन दोनों कैपेसिटर को भी मैं जा रहा हूँ चेंज करने के लिए। हालांकि अगर आपके पास क्लैंप मीटर है
जो कैपेसिटर की कैपेसिटी नापने वाला, तो आप कैपेसिटर की कैपेसिटी नाप सकते हैं। अगर नहीं है तो नया लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हालांकि चल रहा है, लेकिन क्या है ना कि थोड़ा सा स्पीड कम लग रहा है शुरुआती टाइम में। हमको क्या चाहिए कि मशीन जैसे स्टार्ट हो, मशीन का फ़ैन का जो स्पीड है ना काफ़ी हाई स्पीड में हो, ठीक है, काफ़ी तेज़ चले। तो अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, इन दोनों मोटरों का बेरिंग चेंज करूँगा और वहाँ पे दोनों फ़ैन मोटर, सर्किट 1 का फ़ैन मोटर, सर्किट बी का फ़ैन मोटर, दोनों का रनिंग कैपेसिटर में चेंज कर दूँगा, ठीक है। ये दो काम करूँगा। तीसरा काम क्या होगा, अब देखिए अभी तो सीज़न चालू हो रहा है, तो सीज़न चालू हो रहा है तो आपको पता ही है, सीज़न चालू होने से पहले आपको मशीन का सर्विसिंग बहुत ज़रूरी होता है। हालांकि देखिए इसमें कोई ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये अब सीज़न शुरू हो रहा था। मैं पहली बार मशीन पे आया हूँ, ठीक है, मतलब दूसरी बार, अभी 2 दिन पहले आया था। अब मैं इसको अच्छे से सर्विसिंग भी कर दूंगा, ठीक है। हालांकि सर्विसिंग रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको सर्विसिंग कर दूंगा, फिल्टर उल्टर अच्छे से चेक कर लूँगा उसको, ठीक है। तो ये मैं 3 काम करने जा रहा हूँ। फ़ैन मोटर चेंज करूँगा, फ़ैन मोटर का बेरिंग चेंज करूँगा, रनिंग कैपेसिटर चेंज करूँगा, और ये इसका कंडेंसर कॉयल, इवोपरेटर कॉयल, फिल्टर सारा का सारा क्लीन करेंगे। और लास्ट में आपको हम बताएंगे कि सब कुछ करने के बाद हमारा हाई प्रेशर कितना है, हाई प्रेशर इसमें कितना शो कर रहा है और लो प्रेशर कितना शो कर रहा है। देखिए CH जब 18 आ जाता है, तो जब आप गेज लगाते हैं तो समझिए CH 18 का मतलब इसका इशू, CH 16 का मतलब इसका इशू, ठीक है, यानी ये लो साइड का और ये हाई साइड का, ठीक है। तो CH 18 आया हुआ तो सर्किट ए में हाई प्रेशर का जाना, ठीक है। तो मैं अंत में इसको चेक करूँगा, ठीक है, हाई प्रेशर और लो प्रेशर। और एक चीज़ और मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, आप देखिए पैनल पे, देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए अगर आप LG पैकेज इसी पे काम करते हैं तो सीज़न शुरू हो रहा है, ठीक है, सीज़न शुरू होने से पहले सर्विसिंग तो ज़रूरी है, चलिए ठीक है। फिल्टर कॉयल, इवोपरेटिंग कॉयल, कूलिंग कॉयल सब कुछ मतलब क्लीन करते हैं, पैनल बोर्ड सब कुछ क्लीन करते हैं। लेकिन देखिए टेक्नीशियन के सबसे बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि मशीन सीज़न में ज़्यादा ख़राब ना हो, यानी कंप्रेसर से रिलेटेड, गैस से रिलेटेड कोई ज़्यादा इशू ना हो। तो देखिए आप जब पैनल बोर्ड पे आएंगे, ये हमारा पूरा पैनल बोर्ड हो जाता है, ठीक है। पैनल बोर्ड में हमारा PCB है, PCB में देखिए 2 जैक पर ध्यान दीजिए, एक ये वाइट वाला है, ठीक है, ये वाइट वाला है, और एक येलो वाला। वाइट वाला क्या है, CNHP यानी हाई प्रेशर का, सर्किट ए और सर्किट बी का हाई प्रेशर का ये जैक है। ये येलो वाला क्या है, CNLP लो प्रेशर का है, सर्किट ए और सर्किट बी का ये लो प्रेशर का जैक है, यानी कनेक्टर है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए कभी कभी टेक्नीशियन क्या करता है, जैसे मान के चलिए सर्किट एक का हमारा हाई प्रेशर स्विच है, स्विच का वायर है, तो सेफ्टी के लिए या अपनी सुविधा के लिए इसको कनेक्ट कर देता है ताकि वो कभी एरर कोड शो नहीं करेगा, ठीक है। सर्किट बी का ये हमारा लाल वाला हो गया, इन दोनों वायरों को यहाँ से कट करके आपस में कनेक्ट कर देता है ताकि कभी सर्किट बी का हाई प्रेशर शो नहीं करेगा, CH 19 शो नहीं करेगा। कभी कभी टेक्नीशियन क्या करता है, ठंडी के मौसम में जैसे बार बार CH 16 और CH 17 आता है, तो देखिए ये हाई प्रेशर का जैक हो गया, वाइट वाला हो गया, ये लो प्रेशर का हो जाता है, ठीक है। जब हाई प्रेशर, देखिए इसमें ये जो ब्लू वाला है सर्किट ए का हाई प्रेशर शो कर रहा है, और इसमें जो नीचे वाला जो ब्लैक है ये सर्किट ए का लो प्रेशर है। ये रेड वाला है सर्किट बी का हाई प्रेशर है, ये वाइट वाला है सर्किट बी का लो प्रेशर है। तो इन करीबन 4-4-8 इन टोटल 8 वायरों पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है सीज़न जब शुरू हो। तो देखिए मैं बता रहा हूँ क्यों। टेक्नीशियन क्या करता है, अपनी सुविधा के अनुसार मशीन में CH 18 और 19 ना आए, 18 ना आए उसके लिए क्या करता है, इन दोनों ब्लू वायर को आपस में कट करके यहीं पे कनेक्ट कर देता है। मशीन में एरर कोड CH 19 ना आए इसके लिए क्या करता है, वो इन दोनों रेड कलर वायर को कट करके यहीं पे कनेक्ट कर देता है। मशीन में CH 16 ना आए इसके लिए क्या करता है, इन दोनों ब्लैक वायर को आपस में कट करके यहीं पे कनेक्ट कर देता है। मशीन में CH 17 ना आए डिस्प्ले में, उसके लिए क्या करता है, इन दोनों वाइट वाला वायर को कट करके आपस में यहीं पे कनेक्ट कर देता है। जब यहाँ पे कभी कभी जुगाड़ू काम होता है तो मशीन में एरर कोड आना ही बंद हो जाता है, बिल्कुल नहीं आता है। लेकिन इसका बड़ा दुष्परिणाम क्या होता है मैं बता रहा हूँ। ये हाई प्रेशर है, ठीक है, मान के ये हमारा सर्किट 1 का हाई प्रेशर है। सर्किट 1 में
मान के चलिए कोई पंखा ख़राब हो गया, कंडेंसर फैन, हालांकि 2 पंखा लगा हुआ है, दोनों पंखे में से कोई एक पंखा ख़राब हो गया तो मशीन हाई प्रेशर में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा, बिल्कुल जाएगा। लेकिन जब यहाँ कनेक्ट करके कट करके यहाँ पर कनेक्ट किया रहेगा तो क्या होगा, सर्किट 1 का हाई प्रेशर पीसीबी को इन्फॉर्म नहीं करेगा कि हाँ भाई हमारा सर्किट 1 में हमारा हाई प्रेशर ज़्यादा हो गया है, मशीन को बंद करो। ऐसा ही सर्किट बी का हाई प्रेशर देखिए, यहाँ पे कट करने के बाद जब ज्वाइंट कर देते हैं तो दोनों में से कोई एक पंखा ख़राब हो गया, मान के चले दोनों में से कोई एक पंखा ख़राब हो गया, नहीं ख़राब हुआ फिर भी अगर इसमें से कैपेसिटर कोई एक काम नहीं कर रहा है तो जाहिर सी बात एक पंखा नहीं चलेगा। फिर भी पंखा भी सही है, कैपेसिटर भी सही है, मान के चलिए गैस लाइन ब्लॉक है और गैस हाई प्रेशर में जा रहा है और सक्शन लो प्रेशर में चला जा रहा है, तो हाई प्रेशर में जा रहा है तो सर्किट बी का भी हमारा इन्फॉर्मेशन नहीं देगा पीसीबी को, भाई हमारा सर्किट ए में गैस ज़्यादा हो गया है, प्रेशर ज़्यादा हो गया है, 300 से ऊपर ज़्यादा चला गया है, 250 300 से ज़्यादा 350 से ऊपर चला गया है, आप मशीन को बंद करो। तो ये जो हाई प्रेशर का जो इन्फॉर्मेशन है पीसीबी को नहीं मिलता है। जब पीसीबी को नहीं मिलता है तो इसका रिएक्शन मतलब इसका बुरा परिणाम क्या होता है, कंप्रेसर में हाई प्रेशर जाते जाते जब हाई प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो कहीं ना कहीं से डैमेज होता है कंप्रेसर, या तो कंप्रेसर ब्लास्ट कर जाता है या कंप्रेसर का जो क्या नाम है जो वाल होते हैं, सक्शन वाल, डिस्चार्ज वाल, वहाँ से लीक कर जाता है, ठीक है, या टर्मिनल ही उड़ जाता है, ठीक है। तो इसलिए कभी भी देखिए अब सीज़न शुरू हो रहा है, खासकर आपको करना क्या है, इन दोनों रेड वायर को डिस्कनेक्ट कर देना, एकदम क्लियर जाएगा। देखिए यहाँ पे पहले से तार से जुड़ा हुआ है, ठीक है, हालांकि हम कभी हम भी जुगाड़ू काम करते हैं लेकिन हम काफ़ी सावधानी से करते हैं। तो इन दोनों वायर को हमने अलग अलग कर दिया, दोनों ब्लू वायर को अलग अलग कर दिया। सीज़न शुरू होने से पहले इन चारों वायरों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंप्रेसर जब ब्लास्ट होता है तो इन चारों वायरों का क्लियर ना होना, मतलब रियल इन्फॉर्मेशन पीसीबी को ना देने की वजह से ही होता है, ठीक है। और देखिए ये अब आ जाते हैं लो प्रेशर में, मान के चलिए सर्किट 1 में, ये सर्किट 1 का लो प्रेशर है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पीसीबी में, ठीक है, ये येलो वाला वायर जैक से आ रहा है, सर्किट 1 का लो प्रेशर, ठीक है। सर्किट 1 में मान के चलिए गैस कम हो गया, ये लीक कर गया, ठीक है। तो जब गैस लीक कर जाता है तो क्या होता है, मशीन में गैस खाली हो जाता है, कंप्रेसर बिना गैस पे चलता है, सेम वही प्रोसेस होता है। सर्किट बी में गैस निकल जाए, लीक कर जाए तो कंप्रेसर बिना गैस पे चलेगा, तो क्या होता है, बिना गैस पे जब कंप्रेसर चलेगा तो कंप्रेसर ओवर हीटिंग में जाएगा, पंपिंग लेस होगा, उसका टर्मिनल ओवर में हीटिंग में जाएगा, कंप्रेसर पूरा हीटिंग में जाएगा और अंत में क्या होता है, कंप्रेसर या तो जल जाता है या तो ग्राउंडिंग चला जाता है या तो अंदर से डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो इन चारों वायरों को भी, लो प्रेशर वाला जो साइड है इसको भी आपको बहुत ध्यान से देखना है और इन चारों वायरों को भी आपको सेपरेट करना है। जैसे देख सकते हैं ये हमने दोनों काला वाला वायर बिल्कुल सेपरेट है नीचे तक भी। हालांकि देखिए यहाँ पे कभी कभी हम लोगों ने कर देते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि आपको पता नहीं चाहिए, आप एक्सपर्ट है तभी आप इसका कीजिए, ऐसा नहीं कि आप जोड़ दें, बाद पता चले कि आपको पूरा टेंशन ही खत्म कर देना, कोई एरर कोड नहीं रहेगा, ठीक है। तो बाद में क्या होगा, कंप्रेसर आपका जलेगा या तो ब्लास्ट होगा या तो कहीं से लीक कर जाएगा, ठीक है। तो इन चारों वायरों को, इन 4 वायर को और ये 4 वाला वायर, लो हाई प्रेशर और लो प्रेशर, इन 8 वायर को आपको क्लियर करना होगा, ठीक है। तो आप जब इस पैकेज पे काम कर रहे हैं, आप सर्विसिंग के जाते हैं, मेंटेनेंस के लिए जाते हैं, तो इन चारों वायरों पर काफ़ी ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर इन वायरों में से कोई भी अगर वायर आपस में कनेक्ट है तो सीजन में मान के चलिए या तो गैस नहीं है या हाई प्रेशर में मशीन जा रहा है फैन ख़राब होने के बाद, क्योंकि गर्मी में आपको ज़्यादा पता ही है कि फ़ैन ज़्यादा ख़राब होता है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आपका कंप्रेसर जलना ही जलना है, ब्लास्ट होना ही होना है, या कहीं से ना कहीं से पूरा ग्राउंडिंग हो ही जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अब देखिए साथियों, हमने सब कुछ चेंज कर दिया है, ठीक है। हम कंप्रेसर वाला साइड की तरफ से चढ़ेंगे तो ये हमारा ऊपर से फ़ैन दिखता है, एक ये है सर्किट 1 का फ़ैन है और ये सर्किट बी का फ़ैन है। आ रहा था हमको इरोड कोड क्या, CH18 आने सर्किट 1 का हाई प्रेशर। अब मान के चलिए सर्किट 1 का हाई प्रेशर तभी आता है जब इन दोनों पंखा में से ये पंखा ना चले, ठीक है, या कोई एक पंखा ना चले। मैक्सिमम क्या होता है कि यही वाला पंखा बंद हो जाता है, यही वाला पंखा बंद होगा तो क्या होगा, इसका हाई प्रेशर बढ़ेगा। वो कौन सा है, सर्किट 1 का कंडेंसर का है फैन मोटर, ठीक है। देखिए मैंने हालांकि दोनों का मैंने चेंज कर दिया है, देखिए दोनों का वेरिंग है, ये सर्किट 1 बी का है और ये सर्किट ए का है।
सर्किट ए के बॉटम में ये लगा था, ठीक है। और देख सकते हैं ये बिल्कुल घूम नहीं रहा है, ठीक है। ये बिल्कुल ऊपर से तो घूम रहा है लेकिन अंदर से इसका जो ये वाला है ये नहीं घूम रहा है, ठीक है। तो ये मुझे ऐसा लग रहा था ये सही है। अभी ये देखिए कैसे घूम रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था कि रनिंग पीरियड में कभी कभी ये वाला फ़ैन जाम हो जाता था, ठीक है। बाद में चलता था लेकिन जाम हो जाता था या स्पीड इसकी थोड़ी सी कम रहती थी, ठीक है। अब मैं क्या किया, चारों को चेंज कर दिया, मतलब चारों बेयरिंग चेंज कर दिया, ठीक है। अब मैंने इसको अच्छे से ग्रीसिंग कर दिया है। अब जा रहा हूँ इसका फ़ैन मोटर का सप्लाई लगाने के लिए और इसको सिर्फ कंडेंसर पर थोड़ा सा पानी मार दूँगा और इसका फिल्टर वाला एरिया है थोड़ा सा उधर पानी मार दूँगा ताकि साफ़ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा ये काम ख़त्म हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, सब कुछ सर्विसिंग करके पैक करके सिर्फ मैं इसका ये चेक करूँगा कि सब कुछ ठीक है। उसके बाद ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर कितना ले रहा है और कितना एम्पियर ले रहा है। मेरे ख्याल से लो प्रेशर और हाई प्रेशर 50 और 280 के आसपास ही आएगा, क्योंकि प्रेशर ठीक है। इशू था हमारा फ़ैन ब्लेड का यानी फ़ैन मोटर का, ठीक है, जो कभी कभी रुक रुक के चलता था या कभी जाम हो जाता था, ठीक है। तो चलते हैं अभी हम इसको सर्विसिंग करने। अब देखिए साथियों, हमने पूरा मशीन का सर्विसिंग कर दिया है और हमने सर्विसिंग करने के बाद हमारा मशीन पूरा पैक है। अब हम चल रहे हैं यहाँ से ब्रेकर को ऑन करने के लिए। हमारा ब्रेकर ऑन हो गया। अब चलते हैं हम पैनल बोर्ड से मैनुअली इसको ऑन करने के लिए, फिर देखते हैं मैनुअली ऑन करने के बाद क्या होता है। इसमें लो प्रेशर कितना शो करता है, इसमें हाई प्रेशर कितना शो करता है रनिंग पीरियड में। हालांकि जिस सर्किट में हमारा एरर कोड आ रहा था हाई प्रेशर का, उसी सर्किट में हमने लो साइड में लगा रखा है और उधर हाई साइड में हमने लगा रखा है, ठीक है। तो अब हम इसको मैनुअली स्टार्ट करते हैं। उसके बाद प्रेशर चेक करने के बाद हम यहाँ पे एम्पियर भी चेक करेंगे, ठीक है, कि हमारा एम्पियर कितना ले रहा है। हालांकि देखिए सर्विसिंग करने के बाद एम्पियर और प्रेशर दोनों कम होता है, जैसे इसलिए कि पूरा कंडेंसर कॉइल भी हमारा चिल्ड होता है, इवेपोरेटर कॉइल भी चिल्ड होता है, जिसके वजह से एम्पियर भी हमारा कम लेता है। जाहिर सी बात है, जब लोड नहीं लेगा उतना प्रेशर नहीं बनाएगा तो एम्पियर भी कम हो जाएगा। तो हमको 5 से 10 मिनट तक वेट करना पड़ता है, ठीक है। तो हम इसको पूरा स्टार्ट कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं कितना करेक्टली एम्पियर ले रहा है, ठीक है। तो अभी हम चल रहे हैं इसको मैनुअली यहाँ से स्टार्ट करने के लिए। आपको पता है यहाँ से एक ब्लैक बटन है, हमने प्रेस कर दिया। अभी हमारा रनिंग यानी हमारा एक कॉन्टैक्टर चल गया। ये कौन सा है, इवेपोरेटर का कॉन्टैक्टर है, ठीक है। उसके बाद हम दोबारा प्रेस करेंगे, ग्रीन बटन जल गया यहाँ पे। तीसरी बार प्रेस करेंगे तो हमारा ये फ़ैन चलेगा। अब आवाज़ देख सकते हैं, ये कंडेंसर 1 का फ़ैन चला, ठीक है, जिसकी सप्लाई यहाँ पावर रिले, जिसको हम LG रिले से बोलते हैं, यहाँ से जा रहा है। उसके बाद हम प्रेस करेंगे तो कंप्रेसर सर्किट 1 का कंप्रेसर A1 चलेगा, ठीक है। देखिए अभी हमारा ये चल गया। अब उस चौथा बार प्रेस करेंगे तो हमारा ये सर्किट B का कंप्रेसर चलेगा, ये चला गया। अब हमारा सर्किट 1 में 2 कंप्रेसर है, जिसमें से एक चल रहा है एक नहीं चल रहा है। तो अभी हम 5वां बार प्रेस करेंगे तो फिर ये हमारे कंप्रेसर चलेगा, ठीक है। अभी हमारा तीनों कंप्रेसर चल गया और एम्पियर आप देख सकते हैं, जिसमें 2 कंप्रेसर लगा हुआ उसका एम्पियर है 32.45 ले रहा है। एम्पियर थोड़ा बढ़ेगा। और हम अभी चलते हैं प्रेशर चेक करने के लिए। देखिए मैं बोला ना कि प्रेशर थोड़ा सा डाउन जाएगा। अभी ये 30 से नीचे जा रहा है, ठीक है, क्योंकि कंडेंसर और इवेपोरेटर दोनों चिल्ड है पानी से सर्विसिंग करने के बाद, ठीक है। तो अभी ये 30 से ऊपर उठ रहा है, ठीक है, और ये करीबन 150 के करीब में पहुंचने जा रहा है, ठीक है। तो मैं इसको फाइनली लास्ट में बता दूंगा कि कंडेंसर और इवेपोरेटर पूरा हीट हो जाने के बाद मतलब क्लियर हो जाने के बाद राइट प्रेशर कितना है और हाई प्रेशर कितना है, ठीक है, और इसका लो प्रेशर और हाई प्रेशर पे एम्पियर कितना ले रहा है। अब देखिए साथियों, मशीन हमारा ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है कैसे पता चलेगा, जब आप हाथ ये जो फ़ैन ब्लेड है हमारा नेट है इसके ऊपर रखते हैं तो प्रॉपर हीटिंग आती है, बहुत अच्छा हीटिंग आता है, ठीक है। तो जब हीटिंग आएगा तो समझ सकते हैं कि इसका अच्छा सा कंडेंसिंग हो रहा है, ठीक है। जब कंडेंसिंग अच्छा होता है तो जाहिर सी बात है आपका कूलिंग भी अच्छा होगा। कूलिंग अच्छा होगा तो लो प्रेशर और हाई प्रेशर भी बिल्कुल अच्छा बताएगा, ठीक है। तो अभी देखिए लो प्रेशर हमारा पहुंच गया है 50 के पास, देख सकते हैं 50 के एकदम करेक्ट 50 पहुंच गया है। और हाई प्रेशर हमारा कितना पहुंच गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लगभग 75 के आसपास पहुंच गया हमारा, ठीक है। हाई प्रेशर 75 PSI के आसपास पहुंच गया, ठीक है। मशीन हमारा बिल्कुल मस्त चल रहा है। पाइप में से ठंडी ऐसा लग रही है जैसे लगता है बर्फ़ जा रहा है, ठीक है।
और कितना अच्छा चिल्ड हो गया है। ये सर्किट 1 का सक्शन लाइन है और सर्किट B का सक्शन लाइन यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत बेहतरीन चल रहा है। ठीक है, तो हमारा मशीन अभी ठीक चल रहा है। अब देखिए 50 PSI पे, 50 PSI लो प्रेशर पे, 275 हाई प्रेशर पे एम्पियर कितना लेगा, जिसमें 2 कंप्रेसर लगे हुए हैं। आइए दिखाते हैं हम पैनल बोर्ड पे। देखिए 41, 40, 41, 40, 41, ठीक है, यानी 43 तक जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी तो मौसम थोड़ा सा ठीक ठाक है, उतना हीटिंग नहीं है बाहर, तो जैसे थोड़ा हीटिंग आएगा तो थोड़ा सा ये एम्पियर बढ़ जाएगा। ठीक है, एम्पियर ये 43 तक पहुंच जाएगा। ठीक है, और मशीन हमारा बिल्कुल ठीक चल रहा है। ठीक है, और तीनों कंप्रेसर हमारा ऑन है। ठीक है, अब हमारा मशीन में कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करता हूँ कि ये जो CH18 आने का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया।